presented by highly on Kumawat Maharipura, Rajasthan. भक्तों कथा प्रारंभ होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक माँ अपने एक बच्चे के साथ रहा करती थी। वो निर्धन थी, घर में धन दौलत नहीं था, परंतु संस्कार था। वो संस्कार था क्या कि बेटा जब भी मुंह खोलना तो कहना जय माता की, जय जीण माता की। बड़ों से मिलना तो कहना जय जीण माता की। विद्यालय जाना तो कहना जय जीण माता की, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। माँ किसी तरह से गरीबी में गुजारा करती, लेकिन अपने बच्चे के अंदर एक ही संस्कार भरती कि बेटा जीण माता के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। एक दिन सावित्री नामक उस औरत ने अपने घर में जीण माँ का जगराता रखा। कई सालों की इच्छा आज उसकी पूरी हुई और जीण माता का जगराता उस नवरात्रि में उसके घर पे संपन्न होने वाला था। सारे गांव वालों को निमंत्रण दिया, सारे गांव वाले एक एक करके आने लगे। सावित्री जीण माता की उस तस्वीर को सजाती है, माँ को बार बार बधाई देती कि माँ तेरे कारण ही मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। लेकिन उसका बेटा न जाने जागरण में क्यों नहीं आया। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी कथा आपके सामने हम लेकर आएंगे। क्योंकि जल पर धन और थल पर सृष्टि और थारी माया है। सुर नर मुनि जन ध्यान धरे नित, पार नहीं कोई पाया है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है। सोई में से कसुमलनी को तेरे रत्नों का सिर पे ताज है। अपने अपने हृदय में प्राचीन भवानी का ध्यान करते हुए माँ के इस भावपूर्ण नाटिका का शुभ आरंभ करने को हम तैयार हैं। सारे भगत माँ के महामंत्र का अपने हृदय में जाप करें और माँ के इस कीर्तन में जो कि सावित्री के घर आंगन में आयोजित हुआ था उसमें शामिल हो और माँ के इस भजन को मिलकर गाएं। जयंती माता की जय, बोलिए हर्ष भैरव भ्राता की जय। जगदम्बा जगतारिणी गोरिया वाली मेरी माँ, भूल चूक सब माफ करो, रखियो सिर पे सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं, आप जानो मेरी बात। बैल चढ़े शंकर मिले और गरुड़ चढ़े भगवान, जब सिंह चढ़ी मैया मिली वो सबका कल्याण। हाथ जोड़ के अर्ज करके कहें कि हे महारानी मैया सब कुछ मांग लो, जो कुछ मेरे पास, तू
नाम तमामियो हरे इधर वो माँ जो अपने पुत्र को अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करती थी, अपने घर में उन्होंने माँ जीण की जगराता रखा और समस्त गांव वालों को, समस्त लोगों को निमंत्रण किया। और जीण माता के जागरण में उनका नन्हा सा लाडला जिसका नाम शिवा था, माँ की चूनड़ी फूल फल लाने के लिए बाजार जाता है और माता पड़ोसियों को लेकर के माँ के जगराते में सबको आमंत्रित कर बुलाती है। मेरे आप भी कहें, जर प्रेम से बोलो जय माता की सारे। माँ, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। आज मेरी जीण माँ इस निधन की खुशियाँ में आई। मैं इस योग्य नहीं कि तुझे 56 भोग खिला सकूं, तुझे छत तक चढ़ा सकूं, लेकिन माँ मैं इस योग्य तो जरूर हूँ कि तुझे भजन गा कर रिझा सकूं माँ, अपने भाव भरे भजन तेरे चरणों में चढ़ा सकूं। इसीलिए तो माँ आज तेरा जगराता कराया है। हाँ माँ, देख आज पड़ोसियों को भी बुलाया है। आज तो मैं तुझे भाव से भजन सुनाऊंगी माँ, भजन सुनाऊंगी। जय माता की, जय माता की। जय माता की गिरधारी भैया, जय माता की गौरी बहन, आओ शारदा बहन, आओ। जय जीण माता की। हो गई पूजा की तैयारी? हाँ भाई, हो गई पूजा की तैयारी। बस बस मेरा बेटा आता ही होगा। हाँ हाँ, वही तो देख रहा हूँ। जागरण की तो तैयारी हो गई, लेकिन शिवा कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? देखे, वो आता ही होगा। वो तो अपनी माँ का लाडला है। जब से जागरण की खबर सुनी है, तब से तो उसके पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। तैयारियां करने के लिए बहुत खुश है। माँ, 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 देखो माँ देखो, मैं प्रसाद लेकर आया हूँ और ये पूजन थाल, फूल, दीप बाती और माँ की चुनरी भी लाया हूँ। आज मैं अपने हाथों से जीण माता को चढ़ाऊंगा, माँ को चुनरी चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जीण माँ का लाडला जो हूँ माँ। हाँ शिवा, तू तो है ही जीण माता का लाडला। देख, तुझे देखकर माँ, देख देख माँ की तरफ देख। माँ ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे वो तुझे ही देख रही है। जय जीण माता की। माँ कितनी प्यारी है ना हमारी माँ। हाँ, तू बैठ जा लल्ला, मैं माँ को सजा देती हूँ, पूजन की सारी तैयारियां करती हूँ। तू यहाँ बैठ। जागरण की तैयारी करके, सारे भक्तों को निमंत्रित करके माँ के भजने से गूंज पड़ा सावित्री का। भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोने विष कसुमलिनी को तेरी रत्नों का सिर पे ताज है। मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोने विष कसुमलिनी को तेरी रत्नों का सिर पे ताज है। जय जीण माता की। तू ये भजन ध्यान से सुनना। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आए सहाय करी। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आए सहाय करी। अथर्व उदाहरण धारण मैया, युग युग रूप अनेक धरी। अथर्व उदाहरण धारण मैया,
रूप अनेक बड़े माँ भगतों की माया जल पर थल और थल पर सृष्टि अद्भुत तेरी माया है सुर नर मुनि जन नाल धरे नित पार नहीं कोई पाया है सुर नर मुनि जन नाल धरे नित पार नहीं कोई पाया मैं तुमको बुलाऊं जितने बड़े हैं सबके मुख से आवाज आएगी क्योंकि एक साथ बोली चीड़ माता की बोलो भोला वाली माता की सावित्री तुम्हारे हमारे झील का जगराता करके बहुत आनंद आया सच मानो माँ के गुड़िया धाम में हम बैठे थे और तुम्हारा ये शिवा कितना प्यारा भजन गाता है आनंद है इतने संस्कार पुत्र है तुम्हें अब हमें चलना चाहिए था। हाँ भैया जीण माता की जगराती का प्रसाद तो लेते जाइए लीजिए भैया प्रसाद गौरी बहन तुम भी प्रसाद लो शाखा जी प्रसाद लो जागरण कब जय तक जीण हुआ माता जय जीण माता शिवा की खुशी का ठिकाना नहीं था बालक तो मानो सब कुछ पा गया हूँ आज झील माता जिससे आनंद आई थी मचल कर अपनी माँ से कह पड़ा शिवा चल प्रसाद ग्रहण कर ले और मैंने जगराते में जो खीर पूरी बनाई है माँ का प्रसाद चल तुझे प्यार से अपने हाथ से खिलाऊं चल माँ को प्रणाम करो और ये सब लेके चलो बेटा आओ बोलिए भवरा वाली मैया की बोलो गौरिया वाली मैया की उठते बोलो जय माता की बैठते बोलो सुबह सुबह बोलो शाम हो तो बोलो आते बोलो जाते बोलो वही वही संस्कार दिया था सावित्री ने अपने बेटे शिवा को शिवा झील माता की भक्ति में हमेशा लीन रहा करता था लेकिन एक प्रश्न उसके मन में ये था कि मैं झील माँ की इतनी भक्ति करता हूँ झील माँ मेरी कुल देवी है
लेकिन ये जीण माता मुझसे बात क्यों नहीं करती? ये तस्वीर मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं? सारे गांव वाले कहते हैं कि तू जीण माँ का लाडला बेटा है, लेकिन अपने इस लाडले बेटे से जीण माँ बात क्यों नहीं करती? इसी प्रश्न को लेकर एक दिन अबोध होकर, नादान होकर वो जीण माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया और चित करके पूछने लगा, जय माता दी। हे जीण मैया, मेरी कहती है कि मैं तुम्हारा लाडला बेटा हूँ, जीण माँ का लाडला बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हें देखा भी नहीं, तुम कैसी दिखती हो, कहाँ रहती हो, मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, शायद तुम भी मेरी माँ जैसी दिखती होगी, सुंदर और प्यारी, जो कि मेरा इतना ख्याल रखती है। पर एक बात मेरी माँ कभी नहीं मानती, मैं उसे कहता हूँ इतना काम मत करो, मत करो, मत करो, फिर भी वो मेरी कोई बात नहीं सुनती। लेकिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं अपनी माँ को काम नहीं करने दूंगा ना। वो मेरे लिए कितना कुछ करती है। शिवा, ओ शिवा, अरे पगला, अकेले अकेले किससे बातें कर रहा है तू? माँ, जीण माता से बातें कर रहा हूँ, लेकिन माँ मैं तो ठहरा जीण माँ का लाडला, लेकिन लेकिन माँ मुझसे बात ही नहीं करती। ये जीण माता कुछ भी नहीं कहती। तुम तो कहती हो कि मैं जीण माँ का बेटा हूँ, लेकिन मैंने कभी जीण माँ को नहीं देखा। वो कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, ये मुझसे बात भी नहीं करती। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अरे मेरा भोला बेटा, जीण माता तो हर जगह रहती है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, कण कण में रहती है जीण माता। अच्छा देख, इतना मत सोच और अभी सो जा। ठीक है बेटा, आ मैं तुझे सुला दूँ। आजा बेटा, मैं तुझे लोरी गा के सुना दूँ। आओ बैठ। चंदनिया छुप जाना रे, जाना रे, चंदा मेरा सो जाए, निंदिया उतर आ जाए, लेकर गोद में सुलाऊं अपने लाल को, सुनाऊं मैं लोरी। माँ, मुझे लोरी अच्छी नहीं लगती माँ, मुझे लोरी नहीं सुनती। अच्छा, तुझे लोरी नहीं सुननी? एक छोटे से बच्चे को लोरी नहीं सुननी तो क्या सुनना है? अच्छा ठीक है, मैं तुझे राजा रानी की कहानी सुनाती हूँ। आ बेटा। नहीं नहीं भैया, मुझे राजा रानी की कहानी नहीं, मुझे तो जीण माता की कहानी सुननी है ना। हर्ष और जीण माता की। जीण माता की कहानी सुनेगा मेरा लल्ला? ठीक है, मैं तुझे जीण माता की कहानी सुनाऊंगी। हर्ष और जीण भाई बहनों के प्यार की कहानी सुनाऊंगी। हाँ, ओ कैसी है वो गोरिया नगरी, मुझको भी दिखलाओ माँ, भौरा वाली जीण माँ से मुझको भी मिलवाओ माँ। मुझे ये लोरी नहीं सुनी, अगर सुनाना ही है तो मुझे माता की कथा सुनाओ। अच्छा, ममता की शीतल छाया में जब भी मुझे सुलाओ माँ, ममता की शीतल छाया में जब भी मुझे सुलाओ माँ, लोरी की जगह मैया की पावन कथा सुनाओ माँ, तुम लोरी की जगह मैया की पावन कथा सुनाओ माँ। जय जय जीण मैया की कह के मुझको रोज उठाओ माँ, जय जय जीण मैया की कह के मुझको रोज उठाओ माँ, तुम लोरी की जगह मैया की पावन कथा सुनाओ माँ, तुम लोरी की जगह मैया की पावन कथा सुनाओ माँ। सुनाओ ना माँ, क्या कथा है जीण माता की? हाँ बेटा, मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे जीण माता राजा शिखर पर जाकर विराजमान हुई।
जीर्ण का नाम बना। बेटा, जब माता जीर्ण भवानी घोर तपस्या कर रही थी तो उन्हें माँ दुर्गा ने काजल शिखर पर विराजमान होने का आशीर्वाद दिया। कैसे वो काजल शिखर माँ जीर्ण माँ का नाम हुआ, कैसे वो काजल शिखर माँ जीर्ण माँ का नाम हुआ। भाई बहन की प्रीति का कैसे दुनिया में सरनाम हुआ, भाई बहन के प्रीति का कैसे दुनिया में सरनाम हुआ। हर्ष जीर्ण की पावन गाथा, हर्ष जीर्ण की पावन गाथा मुझको भी बतलाओ। तुम लोरी की जगह मैया के पावन कथा सुनाओ माँ, तुम लोरी की जगह मैया की। भैया को माँ की कथा सुनिए, जरा तालियां बजाओ भैया से एक साथ। जय हो, जय जय जीर्ण माँ, जय जय जीर्ण माँ, जय जय जीर्ण माँ, जय जय जीर्ण माँ। सुनाओ ना आप, क्या कथा है उनकी? कल उनके बड़े भैया थे और श्री माता तुम्हारी तरह ऐसी सीखते हैं। हर्ष भैया अपनी जीर्ण बहन को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके साथ वो भी गोरिया धाम में काजल शिखर पर निवास करते हैं। जय जीर्ण मैया की जय। जय जय जीर्ण भवानी माता सुबह शाम में गाऊंगा, जय जय जीर्ण भवानी माता सुबह शाम में गाऊंगा। तेरी शिक्षा पाकर मैया जग में नाम कमाऊंगा, तेरी शिक्षा पाकर मैया जग में नाम कमाऊंगा। मुझको भी भंवरा वाली के सेवा में लगवाओ माँ, मुझको भी भंवरा वाली के सेवा में लगवाओ माँ। तुम लोरी की जगह मैया के पावन कथा सुनाओ माँ, तुम लोरी की जगह मैया के पावन कथा सुनाओ माँ। जय जय जीर्ण माँ, जय जय जीर्ण माँ, जय जय जीर्ण माँ, जय जय जीर्ण माँ, जय जय जीर्ण माँ। जय जय माता। बेटा, अब तो कथा सुन ली, अब आओ तुझे सुला दूं। नहीं भैया, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं ये कथा अपने मित्रों को जाकर सुनाऊंगा। हर्ष और जीर्ण की कथा अपने सारे दोस्तों को सुनाऊंगा। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी मत जाओ, अभी बहुत धूप है। तुम शाम को चले जाना। नहीं माँ, मैं उनके साथ खेलूंगा भी और उन्हें ये कथा भी सुनाऊंगा। जल्दी ही आ जाऊंगा। बेटा, अभी मत जाओ, मत जाओ। माँ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। देख मैं ठीक हूँ। तू खेल के आ जा। तबीयत ठीक नहीं लगती। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तू जल्दी आ जाना खेल के, ठीक है? तू जा, ठीक है? ठीक है जल्दी आ बेटा, जाऊंगा। जा। हाँ जल्दी आ। सावित्री एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हुई जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका एक ही अंजाम था, वो थी मृत्यु। सावित्री मौत से लड़ाई कर रही थी, लेकिन ये बात वो हर्ष उस शिवा को कभी नहीं पता लगने देना चाहती थी। आखिर कब तक छुपाऊंगी मैं शिवा से कि उसकी माँ बस कुछ ही दिनों की। ये बीमारी तो बस मेरी जान ही लेकर रहेगी। मेरा भोला नादान बेटा मेरे बिना कैसे जी पाएगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनसे नहीं बताऊंगी। सावित्री अपने बेटे से इतनी बड़ी माँ की मृत्यु का एक दिन ऐसा भी आया कि सावित्री अपने भवन में माँ जीर्ण के मूर्त के आगे बैठकर माँ जीर्ण की आराधना कर रही होती है और इन सब बातों से अनजान शिवा तो बस इतना ही जानता कि मेरी माँ
मेरी माँ है ना, वो मेरे सारे मुसीबतों को थाम लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। इधर सावित्री अपने कक्ष में होती है, तभी वहां शिवा पहुंचता है। माँ, माँ, अरे माँ, आ गया बेटा, खेल कूद कर आ गया। देख तो बिना खाए पिए, बिना किसी बात की परवाह किए खेलता ही रहता है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। माँ, पता है मेरे मित्रों के पास कई खिलौने हैं, मुझे भी एक खिलौना ला दो ना। मेरे पास कोई खिलौना नहीं, तुम मुझे कोई खिलौना नहीं दिलाती। अरे ठीक है, मैं तुझे खिलौना दिला दूंगी, ठीक है। लेकिन जब हम जेल धाम जाएंगे ना, गोरिया धाम, माता जेल के दर्शन के लिए, तब दिला दूंगी बेटा, ठीक है। गोरिया धाम? हाँ, झील के मंदिर। हाँ बेटा। माँ, तुम मुझे ले चलोगी गोरिया? हाँ बेटा, हाँ ले चलोगी। लेकिन माँ, मैं माँ के मंदिर जाऊंगा तो माँ को अपने हाथों से निशान चढ़ाऊंगा माँ। हाँ बेटा, तू निशान चढ़ाना, ठीक है। मैं तुझे तभी खिलौने भी दिला दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, छोटे छोटे हाथों से निशान चढ़ाऊंगा, छोटे छोटे हाथों से निशान चढ़ाऊंगा। ओ मैया कर दे तू तैयार, मैं भी गोरिया। भाई कितने लोग चलेंगे शिवा के साथ? गोरिया अगर हाथ खड़े करके बताओ और तालियां बजा के। ओ मैया कर दे तू तैयार, भाई जितना जी लगा के लाइए, हाथ खड़े करके और तालियां बेटा, लेकिन तेरी उम्र तो छोटी है, तू इतना ऊंचा पर्वत चढ़ पाएगा? माँ, छोटा हो तो क्या, झील माँ का लाडला हूँ। झील माँ के लाडलों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, सब कुछ कर जाऊंगा माँ, सब कुछ। मेरी छोटी उम्र है किसे मत बहाना, मेरी छोटी उम्र है किसे मत बहाना। लाडला हूँ झील माँ का मैया का दीवाना, लाडला हूँ झील माँ का मैया का दीवाना। चंद्र का जल शिखर सदा का दर्शन पाऊंगा, चंद्र का जल शिखर सदा का दर्शन पाऊंगा। ओ मैया कर दे तू तैयार, मैं भी पूरे जाऊंगा। भाई बताओ माँ का मंदिर ऊपर है कि नीचे? हाथ कर लो पूरे ऊपर, सीधे के सीधे, और ताली बजाओ जोरदार। निशान चढ़ाऊंगा, छोटे छोटे हाथों से निशान चढ़ाऊंगा। ओ मैया कर दे तू तैयार, मैं भी पूरे जाऊंगा। मैया कर दे तू तैयार। तालियां बजाओ जोरदार एक साथ। हाँ बेटा, तू गोरिया जरूर जाना। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? गोरिया तो बहुत दूर है। माँ, गोरिया के लिए पैसे मेरे पास गुल्लक है ना माँ, जो तुम मुझे 2 रुपए दिया करती थी, उन रुपयों को बचाकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। इन पैसे के साथ हम दोनों गोरिया चलेंगे, ठीक है माँ? हाँ बेटा। अरे गुल्लक तोड़ के पैसा काढ़ा, लाल भुट्टा मंगवाया, गुल्लक तोड़ के पैसा काढ़ा, लाल भुट्टा मंगवाया। छोटी सी एक डांडी लेकर एक निशान बनाया, छोटी सी एक डांडी लेकर एक निशान बनाया। मैं कितने निशान बनवाया? केवल एक, लेकिन यहाँ पे कितने निशान है? हाथ खड़े करके बताओ। आपके ये हाथ हाथ में याद निशान बन जाए, उठाओ पूरे हाथ और तालियां बजा के बोलो। गोरिया में पैदल मारे जाके जाऊंगा, गोरिया में पैदल मारे जाके जाऊंगा। ओ मैया कर दे तू तैयार, मैं भी गोरिया जाऊंगा। मैया
ओ मैया कर दे तू तैयार, मैं भी गोरिया जाऊंगा। एक बार मेरे हाथ खड़े करो, एक बार मैं चाहता हूँ आज ये पूरे गांव गाने शिखर बन जाए और आपके हाथों से जुड़ा एक लेफ्ट और एक राइट में एक साथ मैया कर दे तू तैयार, मैं भी गोरिया जाऊंगा। मैया कर दे तू तैयार, मैं भी गोरिया जाऊंगा। मैया कर दे तू तैयार, मैं भी गोरिया जाऊंगा। मैया कर दे तू तैयार, मैं भी गोरिया जाऊंगा। मैं गोरिया तो जाऊंगा, लेकिन कब कब ले चलोगी मुझे गोरिया? ले चलूंगी बेटा, जल्दी ही ले चलूंगी। अगले 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 नवरात्रि में चलेंगे बेटा। अगले नवरात्रि में? अरे अगला नवरात्रि तो बहुत दूर है, तुम मुझे पहला रही हो। नहीं नहीं, मुझे अभी ही जाना है, नहीं तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। नहीं शिवा, ऐसा मत बोल। तू रूठ जाएगा तो ये बात कैसे रहेगी बता? नहीं, मुझे गोरिया ले चलो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लेकिन अभी नहीं ले जा सकती नहीं, बेटा। मैं जा रहा हूँ, जाऊँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नहीं, मुझे अरे, गोरिया जाना है, मुझे बात नहीं बेटा। करनी है। इधर वो हट कर बैठा कि मुझे तो गोरिया जाना ही है, लेकिन माँ उस बीमारी से लड़ते हुए पाई पाई छोड़कर अपने बच्चे की विद्यालय की फीस अपने परिवार को चलाती थी। इधर उसके गांव की एक पड़ोसी गौरी उसके घर पहुंचती है, शायद उसकी दवा से उसका इलाज होता। अरे सावित्री बहन, इसे क्या हुआ? ये ऐसे रुक कर क्यों जा रहा था? अरे क्या बताऊं बहन, छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही रूठ जाता है। छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? अरे बहन, मैं ये तुम्हारे लिए दवा ले आई हूँ। डैड जी कह रहे थे कि इसे समय समय पर खाते रहना, और उन्होंने ये भी कहा। हाँ मुझे पता है उन्होंने क्या कहा होगा, यही ना कि मेरी बीमारी अब कभी ठीक नहीं होगी। दवा, अब इन दवाओं का कोई फायदा नहीं। मेरी ये बीमारी मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर चुकी है। ना जाने कौन सा सांस मेरी आखिरी सांस हो, कि मुझे भी नहीं पता बहन। अरे सावित्री बहन, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। सब ठीक हो जाएगा बहन, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक हकीम को जानती हूँ, मैंने सुना है वो बड़ी बड़ी रोग ठीक कर देते हैं। हो सकता है वो तुम्हारा भी रोग ठीक कर दे। बहन, मैं छोटा ना करूँ, मैं तुम्हारे लिए उनसे जरूर बात करूंगी। मैं पता करती हूँ उनसे कब मिल सकते हैं। ठीक है बहन, जैसे भगवान की इच्छा। ठीक है, ठीक है बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं अभी आई, और दवाइयाँ बिल्कुल ठीक समय पर खाना। ठीक है, मैं आती हूँ बहन। जय जीण माता की। जय जीण माता की। सावन का सिधारा था और सावित्री के जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन उससे अनजान है सावित्री उस माँ को सजाती है जिसने उसके जीवन को सजाया है। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा कीर्तन मयूरी चलता रहे। आज सिधारा है माँ, और मैं भी पगली कैसी कैसी बातों में लग गई। आज तो मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, तेरी मेहंदी रचाऊंगी माँ। हाँ माँ, तेरे सर पे चुनरी उड़ाऊंगी। तेरे सर पे माँ चुनरी सजती रहे, तेरे हाथों में मेहंदी रचती रहे। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा कीर्तन मयूरी चलता रहे। तेरे सर पे चुनरी सजती रहे, तेरे हाथों में मेहंदी रचती रहे। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा कीर्तन मयूरी सजता रहे। अगर आपके जीवन को भी माँ गोरिया वाली ने सजाया तो जरा तालियां बजा लो यार इस
मेरे सिर पर छत्र हजार, फूलों से मारे महकता सदा तेरा दरबार, फूलों से मारे महकता सदा तेरा दरबार। जब तक ये चलता तारे नहीं, तेरी सेवा में दुनिया सारी रहे। मैं रहूं ना दुनिया में तेरा कीर्तन वायुनी। पुजारी भैया, अरे शाजब, कोई मेरे शिवा को बुला दो, कोई मेरे शिवा को बुला दो। शिवा, बेटा शिवा, 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 तुम्हें क्या हुआ माँ? शिवा, 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 मुझे कुछ नहीं हुआ पगली, मुझे कुछ नहीं हुआ। सुन बेटा, सुन, तेरी माँ मुझसे कुछ कहना चाहती है बेटा। तू मुझसे रोज लोरियां सुनता था ना, आज तू अपनी माँ को लोरी नहीं सुनाएगा बेटा। मुझे भी लोरी सुना दे बेटा। मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा बेटा, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है बेटा, बहुत गहरी नींद बेटा, बहुत गहरी नींद। सुनाना बेटा, मुझे भी लोरी सुनाना। बच्चों की जाती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। बेचो दुनिया है अमन है कांटों का, कि तू फुलवारी है। नहीं शिवा, ये क्यों रो रहा है बेटा? मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ बगले, हमेशा हमेशा तेरे पास हूँ, और अगर मैं चली भी गई तो क्या हुआ? ये चीड़ माँ तेरे पास हमेशा रहेगी। तू तो मेरा बहादुर बेटा है, चीड़ माँ का लाडला है, तो लाडला है। हाँ बेटा, तू चीड़ माँ का लाडला है, तू चीड़ माँ का लाडला है। मामा से नाराज मत हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें फरूक मुझे गले से लगा लो माँ, मेरे फरूक को मुझे गले से लगा लो। हाँ, मैं भूलिया नहीं जाऊंगा, तुम्हें तुम्हें पैसों के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा तुझसे। और एक बार मुझे बेटा दो माँ, उठो माँ, एक बार उठ जाओ माँ, एक बार उठ जाओ माँ। पिताजी चाचा, मैं ये सब बोल सावित्री बहन, देखो ना माँ, ठंडा हो रहा है। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। मैं भूखा हूँ माँ, अभी तक कुछ भी नहीं खाया हूँ। तो शिवा बेटा, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलेगी। चल बेटा, यहाँ से चल बेटा, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, कोई लेके नहीं जाएगा मेरी माँ को, मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तू कितनी अच्छी है माँ, तेरी मैं लोरी गा रहा हूँ।
तू कितनी प्यारी है, तू भोली भोली है। ओ उसे क्या पता था कि उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। मेरी जननी तो छली हुई, पर तुम तो सामने हो मेरे, वो इसी भरोसे छोड़ गई कि तुम तो साथ में हो मेरे। मैं दोनों माँ का बेटा हूँ, दोनों मैया ही प्यारी है। एक माता मेरी जननी थी, एक जग की पालनहारी है। ये सच्चाई है, एक जन्मदात्री माता और एक माँ जगदात्री श्री जीण माता। आइए अपने दोनों हाथों को उठाइए और मिलकर कहिए, मैं दोनों माँ का बेटा हूँ, दोनों मैया ही प्यारी। मैं दोनों माँ का बेटा हूँ, दोनों मैया बड़ी प्यारी। एक माता मेरी जननी है, एक जग की पालन। जिसकी माँ है जरा हाथ खड़े कर दो और ताली बजा के बोलो एक साथ, माँ मैं दोनों माँ का बेटा हूँ, दोनों मैया बड़ी प्यारी। मैं दोनों माँ का बेटा हूँ। शिवा मानने को तैयार नहीं, सारे गांव वाले कहते बेटा अब तेरी माँ नहीं रही, खा ले बेटा, अब तो भोजन कर ले। वो कहता हो ही नहीं सकता, मेरी माँ मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। उसने मुझे कहा था कि तू खेल के आ तो मैं तुझे भोजन कराऊंगी। उसने मुझे कहा था, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, मेरी माँ मुझे भोजन कराने आएगी। हट कर बैठ गया जीण माँ के मूरत के आगे कि माँ तू भी एक माँ है, तू भी एक माँ है। अगर तू माँ है तो कैसी माँ है? मेरी माँ मुझे वापस कर दे, मेरी माँ मुझे वापस कर दे, वापस। माँ लोग कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तू भी तो एक माँ है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने बेटे को अकेले छोड़कर चली जाए? माँ कहती थी कि तू हमेशा भक्तों की पुकार सुनती है, आज तुझे मेरी भी पुकार सुननी पड़ेगी। मुझे मेरी माँ वापस कर दे। तुझे कसम है तेरे माँ की, तुझे कसम है तेरे भक्तों की, तुझे कसम है तेरे बच्चों की, तुझे कसम है इस जीण माँ को लाद लेगी। मेरी माँ मुझे लौटा दे, मुझे मेरी माँ लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे। मानो बादल विद्युत गरजने लगे, धरती आकाश हिलने लगा, बिजली का रुझान बदल गया। एक आवाज उस शिवा के कानों में आई, शिवा, शिवा बेटा, शिवा देख तेरी माँ आ गई, मेरे गले लग जरा। माँ, माँ, तुम्हारी माँ, माँ, तुम्हारी माँ, अरे देखो देखो मेरी माँ आ गई, अरे मेरी माँ आ गई। माँ देखो ये जीण माता जिसको वापस हो जाए। अब आधे इस जीण माता को मुझे हो जाए। माँ तू कहाँ चली गई थी, तू कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं तुझसे बात भी नहीं करता। जा भूल हो गई बेटा, भूल हो गई, भूल हो गई मेरे लाल। ना
भूल तो ना से कुछ हो नहीं सकती, हाँ हुई होगी मुझसे कोई गलती, पूछा ना मेरे वरदान है तू, मेरे लिए तो भगवान है तू, मेरा जीवन क्या है माँ तेरे बताती। माँ, लोग कहते थे कि तू कभी वापस नहीं आएगी, आज इन दुनिया वालों को दिखा दे, मुझे एक बार बेटा कह के बुलाना माँ, मुझे बेटा कह के बुलाना। हाँ मेरा बेटा, तू तो है ही मेरा लाडला बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। खुशियों का दिन आया है, खुशियों का दिन आया है, आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, मेरी माँ, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर, भगवान नजर आता है जो देखो तेरी सूरत, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरे नाम में तो सोले हो तो तुझको बुझा देंगे हैं बंधन को, प्यार का बंधन है जन्मों का। आप में से कितने लोग हैं जो पहचान चुके हैं ये कौन है? कितने लोग हैं आपको पता है ये कौन है? जीण माता। बिल्कुल, वो बालक पूछ पड़ा कि माँ तू अभी तक कहाँ थी, इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ ने कहा बेटा, मैं ऊंचे पर्वत पे थी, आते आते देर हो गई बेटा। माँ को वो सिंहासन कभी नहीं भागा भक्तों, वो दरबार नहीं भागता। पता है उसे क्या भागता है? सिंहासन पर बैठी हूँ यार, बैठी दरबार में, पर मेरा ध्यान रहता भक्तों के परिवार में। तुझे पता है भक्तों ये माँ का आंचल क्यों है? माँ कहती है कि संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं कि अगर मैंने अपने बालक के सर पर ये चुनरी डाल दी तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं कि इस चुनरी को पार करके मेरे बालक को छू भी सके। ऐसी है ये मेरी चुनरी। मैं अपने भक्तों का परिवार अपने हृदय में रखती हूँ। अगर मेरे भक्तों के परिवार में कोई आंच आएगी तो सबसे पहले मेरे हृदय पे वार होगा, फिर मेरे बच्चों पर वार होगा। ये बात है। वो कोई कर ले सीनो सारा संसार देख ले, कोई कर ले सीनो सारा संसार। हृदय में ऐसे हाथ खड़े करके बताओ, पूरे के पूरे हाथ, और मिलके कहना, वो राखो पाल जय मैं भक्ता को परिवार में, राखो पाल जय मैं भक्ता को परिवार में, अल्लो चूनरी करके भक्त राखो चाहिए, अल्लो चूनरी कर ले जीवो सारा संसार देख ले, आई कर ले जीवो सारा संसार देख ले, राखो पाल में भक्ता को परिवार में। वो बालक माँ से पूछ पड़ा कि हे माँ, मैं तो जब से तू गई ना सो नहीं पाया, क्या तुझे नींद आई थी? माँ ने बोला कि बेटा मुझे भला नींद कैसी आएगी, तुझे पता है दिन भर मेरे कालजे में झांक झांक कर देखूं मैं, सारी सारी रात न सोऊं जाग जाग कर देखूं मैं। हाँ बेटा, अरे तुझे देखती रहूं मैं सौ सौ बार देख ले, तुझे देखती रहूं मैं। अगर माँ बेटी के प्रेम में सच्चाई है तो हाथ खड़े करके बताओ, चुना भगत हो, अभी बोल, वो राखूं पाल जय मैं
कोई कर ले जियो सारो संसार देख ले, कोई कर ले जियो सारो संसार देख ले, लाखों प्यार देते परिवार देख ले। माँ के चरणों में, माँ के आंचल में विराजमान होने वाले कितने ऐसे बच्चे और बेटियां हाथ में धागा और मेरी महामाई के नाम की ताली लगोगा। जय माता दी, जय हो माता। एक प्रश्न सबके मन में आता होगा कि माँ, तेरा दरबार स्वामी का दरबार, ऊंचे आसन में तू विराजमान रहती है, अगर तुझे पहला काम देखना हो तो तू किसे देखेगी? माँ ने पता है क्या कहा? ओ देख मेरी ममता, पहले ये परिवार संभालू मैं, देख मेरी ममता, पहले ये परिवार संभालू मैं, थाने राज देखो पाछे ये दरबार संभालू मैं, थाने राज देखो पाछे ये दरबार संभालू। माँ, तुझे सबसे प्यारा ये सिंहासन है या ये परिवार? माँ ने कहा, लागे सिंहासन से प्यारो यो दरबार देख ले, लागे सिंहासन से। एक बात आप सबको कहना कि पास मेरे आने से संकट घबराती है, पास मेरे आने से मुसीबत घबराती है, क्योंकि मेरे सर पे मेरी माँ की चुनरी लहराती। अगर चुनरी लहराती हो तो हाथ खड़े करो और तालियां बजा के बोलो एक साथ, माँ पे मुसीबत कोई आवड़ लागे, कोई आवड़ लागे, हमारे दिल में ऊपर चुनरी है, हमारे दिल में ऊपर चुनरी है। तू मुझे छोड़कर तो कभी नहीं जाएगी ना माँ, मुझे वचन दे, तू मुझे छोड़कर कभी तो नहीं जाएगी ना? नहीं बेटा, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब भी मेरा कोई लाडला बेटा मुझे बुलाएगा, मैं दौड़ कर अपनी बेटी के पास आ जाऊंगी। माँ, तू मुझसे प्यार करती है तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी? आज तुझे वचन देना होगा कि मैं तुझे जब भी बुलाऊंगा तुझे आना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, अब मैं कभी देर नहीं लगाऊंगी, तू जब भी बुलाए मैं हमेशा दौड़ी चली आऊंगी। बेटा, इस सागर में उतना जल नहीं होगा, इस सूरज में उतना तेज नहीं होगा, जितने तेरे माँ के हृदय में ममता, जितने तेरे माँ के हृदय में ममता। देख, आज तेरी माँ की ममता ने विधि का विधान बदल दिया, विधि का विधान बदल दिया मेरे माँ। मोरा खोकाल जी, क्योंकि भक्तों देख सकती है माँ कुछ भी होते हुए, नहीं ये नहीं देख सकती हमें होते हुए। और इस प्रकार चील माँ उसके माँ के वेश में आई और उस बच्ची को अपने माता दी, माता दी, भाव वाले मैया दी। आइए आपको उस माँ के लाडले से मिलाते हैं जो अब नन्हा सा लाडला माँ जीड़ का बड़ा। आप भी मिलके कहो, अज लाडले हम जीड़ माँ के लाडले, कौन हम? लाडले हम जीड़ माँ के। इधर सारे गांव वाले एकत्रित हुए क्योंकि गांव में माँ दुर्गा का, माँ भमरा वाली का, माँ जीड़ जयंती का मुझे महोत्सव था। सारे गांव वाले माँ की जय जयकार करते हैं। आप भी कीजिए, जीड़ जयंती माता की, भमरा वाली मैया
की वो साझे दरबार की। शिवा ने माँ की मूर्ति अपने हाथों से सजाई। उस बालक ने अपनी माँ की मूर्ति अपने हाथों से सजाई और सारे गांव वाले को निमंत्रण देने लगा। भंवरा वाली के हम आंचल में पले हैं, माँ झील भवानी के हम आंचल में पले हैं। आओ भक्तों, आज माँ का उत्सव है, माँ का महोत्सव है। आज सारे झील के लाडले माँ का गुणगान करेंगे। माँ की जगराते में आए जितने भी लाडले मेरे हाथ उठाए और ताली बजाएंगे, कह रहे हो लाडले हम लाडले हैं, लाडले हम माँ भंवरा वाली के हम आंचल में पड़े हैं, भंवरा वाली के हम आंचल में पड़े हैं। लाडले हम लाडले हैं, लाडले हम। जिसके सर पे नीला आसमान हो वह हाथ नीचे रखना, लेकिन जिसके सर पे मेरी माँ की चूनड़ी हो, जिनका आंचल हो, तो हाथ करेगा वो पूरे करेगा पूरे। और तालियां बजाओ आज हमारे नाम जोरदार। 2, 3, शिवा, माँ के जितने भी यहाँ लाडले और बेटी हैं सबके सब मिलकर के कहो अज लाडले हम झील माँ। आखिर माँ अपने बच्चों की आवाज सुनकर आ ही जाती है। शिवा ने अपने माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ को वहाँ आए हुए जितने भी भक्त हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं माँ झील के इस स्वरूप को दर्शन कर पा रहा है जो कि वो शिवा देख पा रहा है। माँ तेरी कृपा से आज 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 विद्यालय में मैं कुछ अंक से उद्देश्य हुआ। तेरी ही कृपा से आज तक मुझे झील माँ का लाडला कहते हैं। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं हमेशा तेरा लाडला बना रहूं। मेरे सर पे हाथ रख दे माँ, मेरे सर पे हाथ रख दे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे तुम्हारे सिर पे है, तालियां तो बजाओ जरा। तुम्हारे सिर पे है झील मारो दुनिया वाली रोज कोई तुम्हारो तुम्हारे सर पे है झील दुनिया वाली रोज कोई तुम्हारा। जिनके सर पे हाथ रखा है तालियां बजा के बोलो एक साथ लाडले हम झील मांगे लाडले हैं। मिला बिछाना पलकों का झूला तेरी बाहों में, आज मिला बिछाना पलकों का झूला तेरी बाहों में। हम तेरी आंखों के तारे रहते तेरी नजरों में, हम तेरी आंखों के तारे रहते तेरी नजरों में। आप बताओ वो किस्मत वाला है जो महलों में रहता है वो, या वो किस्मत वाला है जिसकी करोड़ों में फ्लैट है? बताओ मैं कहाँ रहता हूँ? मैं तो अपनी माँ के नजरों में रहता हूँ, माँ के चरणों में रहता हूँ। कितने लोग माँ के नजरों में जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरबी के बोलो थाम के उंगली माँ अपने संग चले हैं, थाम के उंगली माँ अपने संग चले हैं। लाडले हम झील माँ के लाडले हैं, लाडले हम झील माँ के लाडले हैं। आज सच कहता हूँ मैं एक ऐसा कारवां देखना चाहता हूँ जो आज तक इस मुंबई में ना देखा गया। एक बार जितने भगत है, जितने लाडले हैं और लाडले बेटियां एक दूसरे के हाथों को ऐसे थाम ले, ऐसे पकड़ लो एक दूसरे के हाथों को, एक दूसरे के हाथों को ऐसे पकड़ लो और दिखाओ कितने बेटे और बेटियां हैं। अरे उठा लो पूरे हाथ ऐसे, थाम लो एक दूसरे के हाथों को और जरा झूम के बोलो एक साथ लाडले हम झील माँ के लाडले हैं, लाडले हम झील माँ के लाडले हैं।
जब भी कोई संकट आया, जब भी मुसीबत आई, जब भी कोई संकट आया, जब भी मुसीबत आई, हम भक्तों के सर पे मैया तेरी चुनर लहराई, हम भक्तों के सर पे मैया तेरी चुनर लहराई, हमें चिंता कैसी तेरी चुनरी के तले है, हमें चिंता कैसी तेरी चुनरी के तले है, अरे लाडले हम सच बताऊं भाई, हमारे आप सभी भी जानते होंगे कोलकाता में जीण मां के भगत जो है ना, और मुंबई में आप सब भी, आप ये नहीं कहते कि हम जीण मां के भगत हैं, आप क्या कहते हो? हम जीण मां के लाडले हैं। जीण मां के लाडले हैं। अब देखो जितने लाडले होना, अरे किस्मत है हमारी, क्यों नहीं कहूं मैं अपनी किस्मत में कि मैं जीण मां का लाडला हूं। एक बार जितने भगत हो ना, ऐसे ऐसे जरा झूम के बोलना एक साथ। हाँ जी, इधर सभी का आशीर्वाद लेता है शिवा, और उधर गिरधारी चाचा ने शिवा की इस योग्यता को देखकर उससे एक बड़ी ही उत्तम बात कही। बेटा शिवा, मैंने पास के एक सेठ जी के यहाँ तुम्हारे काम की बात कही है, तुम्हारा भी मन लगता रहेगा, और सेठ जी बहुत अच्छी व्यवहार के हैं, क्यों ना तुम कल जाकर के उनसे मिलाओ। चाचा, आपकी बात को भला कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन हाँ, चाहे काम काज कितना ही हो, लेकिन सुबह शाम ये शिवा जीण माता की सेवा नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है कि जीण माता का लाडला है। तेरे मैया को मैं छोटे पन्ने में देखा था, तो तेरे को माँ के पास लेके जाती थी, और तू वहीं बैठ के माँ के भजन गाता था। लाडले हैं जीण माँ के, लाडले हैं। देखते देखते वो लाडला इतना बड़ा हो गया। चुप चुप जियो मेरे लाल। ठीक है काका, मैं आपके साथ उस सेठ जी के पास चलूंगा, देखता हूँ आखिर क्या काम है। लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं हो। अब आप ही बताओ तो आपने से कौन कौन जीण माँ का लाडला है, जरा हाथ में उठाओ, तालियां बजाइए। लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं, लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं, भोला वाली के हम आंचल में पड़े हैं, भोला वाली के हम आंचल में पड़े हैं, लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं, लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं, लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं, माँ के लाडले हैं, माँ के लाडले हैं, माँ के लाडले हैं। थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि आप बहुत सारी कहानियां देखते होंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक विलेन होता है, जैसे ना हो। और अभी सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस जीण माँ के लाडले में वो आखिर विलेन कौन था। अभी कीर्तन के बीच जो भी उठेगा ना, वही होगा विलेन। जी ले अपनी जिंदगी जा जी ले। यस, आइए आपको लिए चलता हूँ जीण माँ के लाडले के आगे की कथा की तरफ। इधर एक सेठ रहा करता था जो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करता था, लेकिन उसका एक मुनीम भी था जो उसके हिसाब को इधर उधर कर दिया करता था। लेकिन उसी के पास काम के लिए गिरधारी चाचा ने शिवा को भेजा था, लेकिन मुनीम उसकी दाल कहां तले देता। आखिर क्या हुआ, आइए खुद ही देखते हैं।
कसम सोना चांदी की, मैं हूँ हरिश्चंद्र। नाम सुनकर आप मुझे भला आदमी समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं ऊंची किस्म का कमीना, चालबाज, मक्कार, फरेबी, आदि आदि हूँ। आप चाहे तो मेरी तारीफ खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आप भी किसी को मत बताइएगा। सेठ जी आते ही होंगे। क्यों लाखन? तभी वहां सेठ जी आते हैं। सत्यवान, सत्यवान, आइए आइए सेठ जी, आइए भाई बाप, आइए। अरे सत्यवान, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सेठ जी, आप तो हमारे माई बाप हैं। आपकी सेवा से बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? बस हुक्म कीजिए सेठ जी, हुक्म कीजिए। पिछले महीने का कुछ हिसाब खाते में ठीक ठाक समझ में नहीं आ रहा। अभी हिसाब क्या तुमने सही सही सब मिलाया? पाई पाई का हिसाब मिलाया है मालिक। खेत का हिसाब, अनाज का हिसाब, मजदूरों का हिसाब, सब कुछ साफ कर दिया है। मतलब सब कुछ हिसाब कर दिया है। आपको विश्वास नहीं है तो लाखन से पूछ लीजिए। क्यों भाई लाखन? मुझे क्या पता। हाँ, लेकिन हरिश्चंद्र, कुछ मुनीम से सेठ जी ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें पिछले हफ्ते बताया था कि हम बाहर गांव जाने के लिए एक विश्वसनीय पात्र, एक लड़का ढूंढ रहे हैं जिस पर हम विश्वास कर सके। क्या तुम्हें कोई ऐसा विश्वसनीय लड़का मिला? सेठ जी, अब नेकी और पूछ पूछ। मेरा भतीजा है ना, एकदम खरा सोना है, खरा सोना। वो तो पहुंचा हुआ चोर है। वो चोर है तो एक काम कीजिए, अब मेरा भांजा है, उसे रख लीजिए। वो तो एक नंबर का आलसी है, भल्ला। अरे तो छोड़िए, तो मैं एक काम कीजिए, आप इस काम के लिए मेरे बेटे को रख लीजिए, मिलकर दोनों एक साथ चोरी करेंगे। मतलब नहीं, वो तो और आलसी कामचोर ढूंढ भी है वो। अरे बेटा किसका है, मुझ पर क्या है, कोई बात नहीं। मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ। तभी वहां शिवा उस सेठ जी के पास नौकरी के लिए पहुंच जाता है। जय जीण माता की, जय जीण माता की। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ शिवा, दरअसल बात यह है कि मुझे अपने बाहर गांव के काम के लिए एक भरोसेमंद की लड़की की जरूरत है, जो मेहनती हो और ईमानदार भी हो। भला वो तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? गिरधारी जी ने मुझे तुम्हारा ही नाम बताया था। सेठ जी, मैं इतना बुरी तो नहीं, पर सच्चाई ये है कि मैं जीण माँ का लाडला कभी कोई गलत काम करता नहीं। मैं पूरी ईमानदारी और लगन से आपका काम करूंगा। तो फिर ठीक है, ये रहे। मुनीम जी, शिवा को वहां के कारखाने की चाबी दीजिए। कारखाने की चाबी जरूरी है तो सची के दे देते हो। ये लो बेटा, अब मैं तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा ये रख लो, संभाल कर दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ तुम्हें। जैसे आज तक मैंने किया है ना काम, वैसे ही संभालना इसे। हाँ मुनीम जी, मैं सब जानता हूँ कि आपने कैसे संभाला है। जय माता दी, बस अपनी जबान बंद रखना है। आओ आओ शिवा, मैं तुम्हें क्या कार्य है मैं बता देता हूँ। आओ मेरे साथ, आओ। कसम सोना चाहती थी, ये शिवा का बच्चा तो हमारा दाना पानी बंद करवा देगा। इसका कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ेगा। आखिर के बच्चे चल मेरे साथ। अरे लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं, अरे लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं। ओ कव्वाली के हम आंचल में पले हैं, भवरा वाली के हम आंचल में पले हैं। अरे लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं, अरे लाडले हम जीण माँ के लाडले हैं। जीण माता की, कुछ ही दिनों में शिवा ने ऐसा काम किया कि आज हर कोई इसकी तारीफ करने लगा। सेठ जी भी बहुत खुश थे क्योंकि शिवा ने उनके कारोबार को बहुत ही अच्छा संभाला था।
नीम जी, सब सही चल रहा है ना? अब मेरे रहते कैसी कमी? माई बाप सब कुछ ठीक है। सेवा सब कुछ संभाल लिया है ना? एकदम मेरे ही रास्ते पर जा रहा है। मैं जो बता रहा हूँ वही कर रहा हूँ। मेरे ही पीछे पीछे क्या बताऊँ मतलब। कभी वहां सेवा आता है, जय जीव माता की, जय जीव माता की। सेठ जी आओ शिवा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी, वो नदी किनारे वाली जमीन का सारा हिसाब मैंने इसमें तैयार कर दिया है। भाई वाह, तुमने तो कुछ ही दिनों में काम काज की काया पलट ही कर दी है। सारे मजदूर और सारे व्यापारी भी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। क्यों मनोज जी, मैंने ठीक कहा ना? जी सेठ जी, लड़का बहुत होनहार है। मैंने तो पहली नजर में इसे पहचान लिया था। एकदम मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। क्यों शिवा? आपका बताया हुआ मार्ग जी बिल्कुल सही कहा, परंतु कुछ दिनों में आपके मार्ग की सारी खोल मैं खोल सिवा छोड़ो उन बातों को, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम सौंप रहा हूं। एक रुपयों का थैला लक्ष्मणगढ़ के व्यापारी सूरजबल जी को देकर आ रहा है, और वो भी कल सुबह होने से पहले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जी सेठ जी, कल सुबह होने से पहले ये काम मैं कर दूंगा, परंतु थोड़ा मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। अवश्य ये मैं लक्ष्मणगढ़ पहुंचा दूंगा सेठ जी। अच्छा चलता हूँ, अब तुम्हें देर करने की आवश्यकता है। लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना होना चाहिए। जय जीव माता की, जय जीव माता, जय जय। सेठ जी, सेठ जी मेरी बात सुनिए। किसी नई छोकरे पर इतना भरोसा करना ठीक बात नहीं है। मुनीम जी, कौन भरोसे के काबिल है और कौन नहीं, मुझे सब पता चल रहा है। आप अपने काम से मतलब रखिए। इस सिवा के बच्चे ने तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। अब समय आ गया है, अपना रंग दिखाना ही होगा। राघन चल, उसे रास्ते में घेरते हैं, देखते हैं कैसे पहुंचता है वो लक्ष्मण को। लाडले हम जीव मां के लाडले हैं। जीव माँ के लाडले, आखिर उस जीव माँ के लाडले का क्या हुआ जब वो बीच रास्ते में? हाँ, मुनीम जी की एक दाल नहीं गलती, क्योंकि मुनीम जी के सारे खाते पाते में किए गई गड़बड़ी को शिवा ने सेठ जी के सामने खोल कर रख दिया था। अब मुनीम जी ने सोच लिया कि इस शिवा को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और लक्ष्मणगढ़ के रास्ते में पड़ने वाले जंगल में मुनीम जी ने उसे खेलने की ठानी। लेकिन शिवा को कैसी चिंता, मां चीड़ के हवाले होकर शिवा चल पड़ा था लक्ष्मणगढ़ की ओर, और मुख से केवल एक ही बात कह रहा था, हमारे सिर पे है मैया जी रो हाथ, भारी जीव मैया रो कोई तुम्हारा एक पंक्ति मिलकर कहो, जे कोई भारी जीव मैया ने साचे मन से भावे, अरे काल कपाल भी मैया जी के भगता से। एक बार माँ के हवाले हो जाओ और मिल के गाओ, वो भारे सिर पे है जीव मैया रो थार, हमरा वाली रो थार, कोई तो मारो कोई तरसी, वो भारे सिर पे है जीव मैया रो थार, हमरा वाली रो थार, कोई तो मारो कोई तरसी हो। जय हो। जो मां पर विश्वास करे वो टूटी कान के सोवे, जो मां पर विश्वास करे वो टूटी कान के सोवे, अज पठे प्रवेश करे ना कोई काल न पाको होवे, पठे प्रवेश करे ना कोई काल न पाको होवे, जे कोई पकड़ो है चीज बयारो तभी बीच रास्ते में वो मुनीम अपनी लठै
लाखन के साथ उनके साथ पहुंचता है। ठहर जा बेटा, ठहर जा, थोड़ा हमसे भी मुलाकात करता जा। मुनीम जी, आप और इस बीच रास्ते में आने का क्या उद्देश्य है? हाँ भाई ईमानदार बाबू, आपने हम पर ध्यान तो दिया नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आपका हाल चाल पूछते चले। कुशल मंगल तो है ना? मुनीम जी, जिसके सिर पे स्वयं माँ जीन जयंती की छत्र छाया हो, आखिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? अब सुनो मेरी बात, तुमने तो ठान रखा है ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन बेटा अब ईमानदारी का रास्ता छोड़ दो और सीधे रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि सीधी बात ना बकवास ये मुनीम का सिद्धांत है भाई। मेरी बात सुनो, अगर सीधी बात नहीं मानते तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाँ मुनीम जी, जीण माँ के बेटे उस अरावली पर्वत की तरह होते हैं जो किसी के सामने झुकते नहीं। जीण माँ के लाडले उस कागज की घर की तरह होते हैं जिसके बाप का बाया कलम छू भी नहीं सकता। मैं अपनी सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। तब तो एक ही उपाय है, लाठी मार डाल से, ना रहेगा लाठी और ना रहेगी बांसुरी, मार डाल। जय श्री राधा। मुनीम जी, आपने ये ठीक नहीं किया। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, निकाल ये पैसों की पोटली और बादशाह यहाँ से जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। चल मुनीम जी, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए मुनीम जी। कोई तो मारो गाय करसी। मुनीम ने आखिर अपनी जाल को बुझा दिया था, लेकिन क्या सेठ जी भरोसा करेंगे? आखिर शिवा की सच्चाई क्या सबके सामने आ पाएगी? ना जाने शिवा पहुंचा होगा कि नहीं। अभी तक उस गांव के सेठ का कोई फोन, कोई उत्तर नहीं आया। अभी तक कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण मेरा मन बहुत विचलित है। गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया। आखिर इस शिवा ने अपना रंग दिखा ही दिया, देवता जैसे मालिक का भरोसा तोड़ दिया। छी 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 छी। क्या हुआ मुनीम जी, साफ साफ मुझे बताइए। मालिक आपका सारा पैसा लेकर जुए खाने में जाते देखा है उसके बाद सारा का सारा पैसा जुए में हार गया। तौबा तौबा, देवता जैसे भगवान जैसे मालिक को धोखा दिया। पाप लगेगा उसे मालिक, पाप मुनीम लगेगा। जी, शिवा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पक्का विश्वास है। अवश्य आपको कोई गलतफहमी हुई है। सेठ जी, कसम इस लाखन की, इसके सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ मैं मतलब मैं आज तक झूठ नहीं बोला। मैंने उससे पूछा कि तू इन पैसों का क्या करने वाला है, वो झूठ झूठ कहने लगा, भोला सा चेहरा बनाकर कहने लगा कि रुपए तो चोरी हो गए। मतलब कि रुपए कहने लगा चोरी हो गए। अरे मैं पूछता हूँ, रुपए हैं कोई आजम खान की भैंस थोड़ी चोरी हो गई। हाँ शिवा जी, जय जय माता की, जय जय माता की। सेठ जी, जय माता की। शिवा, वो जो रुपए मैंने पास के गांव में देने के लिए, वो रुपए कहाँ है शिवा? मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ है? सेठ जी, वो रुपए चोरी हो गए और इसमें मुनीम और